अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या वाकई ही सज्जल अली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को इग्नोर करने लग गई हैं? क्या वाकई ही पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जिसने सज्जल अली को इज्जत, शोहरत, नाम, पहचान, दौलत सब कुछ दी, उसको इग्नोर करके इंडियन फिल्म को तरजीह देने लग गई है? आखिर ऐसी सारी खबरें इंडियन मीडिया क्यों चला रहा है और आखिर क्या होने जा रहा है? किसके साथ वो करने वाली है फिल्म? कौन होगा इंडिया का बड़ा हीरो? उनके साथ कौन करेगा उसको प्रोड्यूस? और कब आपको देखने को मिलेगी? ये सच है या झूठ? आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आप जान पाएंगे हकीकत। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छिक कर मुक्का मार दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सज्जल अली और प्रभास की फिल्म आने वाली है और प्रभास इंडिया के कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं बल्कि हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। अगर आप प्रभास को नहीं जानते तो आपको बताता चलूं कि प्रभास इंडिया के वो अदाकार हैं जिन्होंने इंडिया की मशहूर फिल्म बाहुबली में हीरो का किरदार अदा किया था और ये भारत की वो पहली फिल्म है जिसने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। इसके बाद बॉलीवुड की चंद ही फिल्में हैं जिन्होंने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। इनमें से एक है पठान और दूसरी है जवान। लेकिन सबसे पहले प्रभास की फिल्म बाहुबली ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। प्रभास की एक और फिल्म इसी महीने रिलीज हुई है जिसका नाम है कल्कि और इसमें इनके साथ हीरोइन है दीपिका पादुकोण और ये फिल्म पूरी दुनिया में चंद ही दिनों में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुकी है। इतने बड़े हीरो के साथ आने वाली है सज्जल की फिल्म, ऐसा कहना है इंडियन मीडिया का। और अगर हम सज्जल अली की बात करें तो सज्जल अली पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन अदाकार है और अपनी जिंदगी में से गुर्बत को मिटाने के लिए इन्होंने शोबिज में कदम रखा और देखते ही देखते इन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की और इतनी कामयाबियां समेटी कि अपने पीछे बहुत सारे नाकामों को और बोलने वालों को छोड़ दिया। 2011 में इन्होंने अपने शोबिज कैरियर का आगाज किया और अब तक इनको 15 साल हो गए इस फील्ड में और छोटे छोटे कैरेक्टर करते करते पहली बार इनको हुमायूं सईद ने अपने ड्रामे महमूदाबाद की मलकाए में लीड कैरेक्टर दिया और उसके बाद इन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया और अब तक ये 60 से ज्यादा ड्रामों में काम कर चुकी हैं और 4 फिल्में भी कर चुकी हैं। और अगर इनके फिल्मी कैरियर की बात की जाए तो 2016 में इनकी पहली फिल्म आई थी फेरोज खान के साथ जिसका नाम था जिंदगी कितनी हसीन है और फिर 2017 में इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी और श्रीदेवी के साथ फिल्म की जिसका नाम था मॉम। श्रीदेवी सज्जल अली से बहुत प्यार करती थी और सेट पर उनको अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करती रही। फिर 2021 में इन्होंने बिलाल अब्बास के साथ फिल्म की जिसका नाम था खेल खेल में। और फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि फिर इनको हॉलीवुड ने एक फिल्म दी और उस फिल्म से इनको इंटरनेशनल फेम मिला और उसके बाद ये इंटरनेशनल स्टार बन गई। और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है और इतनी पाबंदियों और सख्तियों के बावजूद बॉलीवुड वाले सज्जल अली के पीछे पड़ जाते हैं और इन्हें प्रभास के साथ हीरोइन के तौर पर कास्ट करना चाहते हैं और ये दोनों अब कुछ ही अरसे में आपको एक फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। और सारी सख्तियों धमकियों के बावजूद भी आजकल काफी सारे पाकिस्तानी हीरोज और हीरोइंस के साथ बॉलीवुड वाले फिल्में बना रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों इमरान अब्बास की एक फिल्म आई थी और उसके बाद किंजा हाशमी भी बॉलीवुड की एक फिल्म में काम कर चुकी हैं। और बिलाल अब्बास का इंडियन चैनल पर एक ड्रामा भी चल रहा है जिसका नाम है अब्दुल्लापुर का देवदास। आप देखें कि उन्होंने यहाँ पर शूट करवाया और चलाया अपने चैनल पर। अब बॉलीवुड के इतने बड़े हीरो प्रभास के साथ सज्जल अली की फिल्म आना बहुत अच्छी बात है और दोनों में दोस्ती हो जाएगी, यानी कि पाकिस्तान और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आपस में दोस्ती होगी और है भी, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बात है। लेकिन बात यहां पर यह सोचने की है जो कि मैंने शुरू में कही थी कि आखिर सज्जल अली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को क्यों इग्नोर करने लगी हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, एक ड्रामा ग्रीन टीवी का फरार जिसको इन्होंने पहले साइन किया था और फिर कुछ अरसे के लिए बाहर गई थी और उस वक्त इन्होंने उस ड्रामे से इनकार कर दिया था। इनकार की वजह उस वक्त पता ना चली लेकिन अब जाकर ये बात समझ आई और बहुत सारे लोग भी कहने लग गए कि इसी वजह से शायद उन्होंने उस ड्रामे से इनकार कर दिया था क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग बाहर स्टार्ट हो चुकी थी जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं था और वो उस ड्रामे में काम कर सकती है। अब वो ड्रामा आप देख तो रहे हैं लेकिन अब उस ड्रामे में आप हमजा अली अब्बासी और अहमद अली अकबर के साथ सबीना फारूक को देख सकते हैं। आखिर उन्होंने इनकार क्यों किया ये तो अलग बात है, लेकिन पहले बात ये कर लेते हैं कि इन्होंने अपने आप को ग्रूम कितना किया।
ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि गुर्बत से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और जब ये इस इंडस्ट्री में आई थी उस वक्त ये ना तो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही इतनी ज़्यादा ग्रूम हुई हुई थी। इन्होंने अपने आप को इतना चेंज किया कि आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने इंटरनेशनल यानी कि हॉलीवुड की फिल्म की तो इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल हिचकिचाए बगैर बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश बोली और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। लेकिन एक और बात आपको बताऊं कि जब ये आई थी तो बहुत डिसेंट सोबर कपड़े पहना करती थी। मेरे बहुत सारे देखने वाले और उनमें से बहुत फेमिनिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि आपकी जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें लड़कियों के कपड़ों पर बहुत बात होती है। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखें, मैंने भी मरना है, आप सब ने भी इस दुनिया से जाना है। कम से कम मेरे इतने लाखों देखने वालों में से कुछ तो ऐसी लड़कियां हों जिनको ये बात समझ आ जाए कि देखें, सज्जल अली हो या फिर कोई भी दुनिया की अमीर तरीन लड़की हो जिसके पास बेपनाह दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ हो, उसने भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है और हमने भी जाना है। तो क्यों ना जिंदगी ऐसे तरीके से गुजारी जाए कि माफ़ी मांगते हुए माफ़ी मिल जाए। क्या कहते हैं? बहरहाल आपको ये मैं बता रहा था कि इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया और अपने आप को ऐसा चेंज किया कि इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी फर इंग्लिश बोलते हुए, मीरा जी वाली इंग्लिश नहीं थी, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। जैसे कि सबा कमर भी बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, परेशानियां देखी, मुश्किलात देखी, सारा कुछ देखने के बावजूद उनकी भी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त होगी। लेकिन मीरा जी की क्लोज जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो कहती हैं कि मीरा की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो जानबूझकर ये सब कुछ करती है ताकि कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बने, मेरे पर वीडियोस बने, मीम्स बने। वो खुद चाहती हैं कि मैं मीडिया में इन रहूं, मेरे पर बात होती रहे। वो जानबूझकर ये सब कुछ करती हैं। अगर आप चाहेंगे तो कभी मैं उनका इंटरव्यू भी कर लूँगा और आपको दिखा दूंगा कि ऐसा कौन कहता है। बहरहाल आपको ये बताना चाह रहा था कि बॉलीवुड वालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी हीरो हीरोइंस को कास्ट नहीं करना चाहते, सिंगर से काम नहीं करवाना चाहते। एक और सिंगर है जो कि आतिफ असलम के बहुत ज़्यादा खिलाफ बोलते थे, क्या नाम था उनका यार, वो ग्लासेस लगाए होते थे, वो एक शो में बैठते भी थे जज के, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, अक्सर भूलता हूँ इसलिए कि ताकि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकें। वो आतिफ असलम को कहते थे कि मशीनों के साथ गाता है, रियल गा के दिखाए। फिर आतिफ असलम ने एंट्री मारी और सुर लगाए, क्या सुर लगाए थे। अगर मुझे वीडियो मिला तो मैं थोड़ा सा लगा भी दूंगा। उसको देखकर फिर पूरा हॉल खड़ा हो गया था और स्टैंड अप तालियां बजी थी। भाई स्टैंड अप तालियां क्या होती हैं? बहरहाल बहुत उनको करारा जवाब मिला था और उन्होंने लाइव गाकर बताया था कि भाई ये गला जो है ना ऐसे ही नहीं है, सिर्फ मशीनों पे तैयार हुआ नहीं है, कमाल का गाना उन्होंने गाया था। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी हीरो हीरोइंस को, ड्रामों को, गानों को और सिंगर्स को बॉलीवुड वाले यानी कि इंडिया वाले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, आम आवाम बहुत पसंद करती है। और इसी वजह से तो मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अब सज्जल अली को आप एक बहुत बड़े हीरो के साथ देखेंगे। तो देखते हैं कब देखने को हमें ये फिल्म मिलेगी और कितने हज़ार करोड़ का बिजनेस करेगी। आप सभी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या जानते हैं और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। सानू भी दसिया करो यार, असी खाली बोल बोल के तुहानू दसदे रहंदे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व-अमान में रखे और दुनिया की हर ख्वाहिश, जायज़ ख्वाहिश आपको हासिल हो, आपकी पूरी हो और आपको अल्लाह ताला गुनाहों से बचाता रहे। क्योंकि इस ज़िंदगी में आप जितना मर्ज़ी हराम और उल्टा सीधा रुपया पैसा कमा लें, किसी भी तरीके से कमा लें, आखिरकार इस दुनिया को हमने छोड़ जाना है। अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें इस दुनिया में हलाल कमाने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।